conservation of angular momentum. कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सो लिखेंगे इफ टाउ इज इक्वल्स टू dl बाई dt, ये हमें गिवन है. इफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क is 0, then dl by dt is 0. सही है, ऊपर वाले इक्वेशन से लिखा है मैंने, ठीक है ना. ऊपर वाले इक्वेशन में अगर ये वाला राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड 0 करोगे तो दूसरा वाला पूरा क्वांटिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ठीक है, मुश्किल है क्या? बहुत बढ़िया. नाउ इसका मतलब क्या होता है ये करने से? किसी भी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 होता है. कब? जब वो क्वांटिटी चेंज ही नहीं हो रही होती, जब उसका डिफरेंशिएशन क्या हो, वो क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है. वो क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट. सो यहां पर मींस L इज कांस्टेंट. L क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट. इसी को क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, कोई कहता है प्रूफ करो एंगुलर मोमेंटम का, तो यही करना, यही लिखना बस. या शो करो एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, तो ऐसे लिख दो. ठीक है, स्टेटमेंट तुम अपने आप लिख दो. क्या लिखोगे जरा बताना, स्टेटमेंट क्या लिखोगे? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज 0. लेकिन कब? When net external torque is, यही तो हम पहले पढ़ते थे, total linear momentum is 0 when total external force is 0. अरे सेम ही तो है भाई, बोलो समझ में आया नहीं आया? ठीक है, सेम है तो लिख दो फटाफट से. लिखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, नीचे स्टेटमेंट लिख दो. अकॉर्डिंग टू, याद करने की जरूरत नहीं है स्टेटमेंट, यही स्टेटमेंट है और यही इसका डेरिवेशन मतलब एक्सप्लेनेशन है. According to law of conservation, according to this law, the total angular momentum of the system, of a system is always conserved. अब conserved के ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट करके लिखो, conserved में constant स्लैश सेम, बात एक ही सब. ठीक है, when total external torque is 0, when total external torque is 0. या कोई ऐसे ही बोल सकता है घुमा के, no torque is applied, no torque is applied. ठीक है, अच्छा ये बताओ कि मैं टॉर्क तो लगा रहा हूं, टॉर्क लगा रहा हूं भाई, क्या तुम श्योर हो कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड ही होगा? टॉर्क लगा रहे हो, क्या तुम कह सकते हो किसी भी कंडीशन में कि हाँ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड हो सकता है इस केस में? टॉर्क तो मैं लगा रहा हूं, एक से ज्यादा टॉर्क लगाने पर लगा रहा हूं. अब बोलो, एक से ज्यादा टॉर्क लगा रहा हूं, ठीक है, तो क्या तुम कह सकते हो कि हाँ सर पॉसिबल है कि आप जो एंगुलर मोमेंटम दे रहे हो वो ना बदले? पॉसिबल है ऐसा? पॉसिबल है, लेकिन एक टॉर्क किधर लगाना पड़ेगा, इनवर्ड, और एक लगाना पड़ेगा आउटवर्ड. मतलब ये मैं इस वाले एग्जांपल के हिसाब से दे रहा हूं, कोई अपवर्ड और डाउनवर्ड भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन किस एक्सिस में वो घूम रहा है. ठीक है, समझ में आ रहा है? आर्यभट्ट कॉपी घुमाओ जरा. हाँ, ओमेगा बताओ किधर है, डाउनवर्ड. और इसने जब इसको घुमाना स्टार्ट किया, ऐसे ऐसे घुमाया ना, ऐसे किया ना, तो जब वो ऐसे कॉपी को किया तो बोलो किधर टॉर्क लगाया इसने, टॉर्क डायरेक्शन बताओ, डाउनवर्ड. ओमेगा भी डाउनवर्ड. अब मैं बोलो जैसे ये ऐसे घुमा रहा है, घुमाने के बाद इसको फिक्स एक रोटेशन दे रहा है कांस्टेंट, तब तो क्या हो गया, मोमेंटम कंजर्व्ड. नहीं तो कंजर्व्ड नहीं है. लेकिन जैसे घुमाता है रुक जाती है, तो फ्रिक्शन आ जाता है
उसमें, और फ्रिक्शन क्या करता है, एक्सटर्नल टॉर्क देता है। तो मोमेंटम क्या होता है, घटते घटते जीरो हो जाता है, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब सोचो कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैं घुमाना चाह रहा हूं, रोटेट करना चाह रहा हूं, लेकिन मैंने एक फोर्स दिया इधर और एक फोर्स दिया इधर, सेम फोर्स दिया है एंड डिस्टेंस इज ऑल्सो सेम। तो बोलो क्या ये घूमेगा? लेकिन फोर्स लग रहा है या नहीं, टॉर्क लग रहा है या नहीं, बताओ। इस पे नेट टॉर्क नहीं पूछ रहा हूं मैं, क्या इस ऑब्जेक्ट पे टॉर्क लग रहे हैं या नहीं? टॉर्क तो लग रहे हैं। ये इधर घुमाएगा, ये इसको इधर घुमाना चाहेगा, लेकिन नेट टॉर्क कितना हो गया? कैसे नेट टॉर्क, कैसे? ये अगर ऐसे घुमाएगा तो इसका टॉर्क इनटू, और इसको ऐसे घुमाएगा तो इसका टॉर्क आउटवर्ड। नेट टॉर्क और वैल्यू बराबर है तो नेट टॉर्क जीरो। हाँ ठीक है, समझ में आया? इतना क्लियर है? सो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो सकता है इवन टॉर्क इज नॉट जीरो, बट कैसा होना चाहिए टॉर्क? बैलेंस्ड टॉर्क होना चाहिए। अब याद करो लीनियर मोशन सेम ऐसा ही था, बैलेंस फोर्सेस हैं तो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चलता जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता जाएगा, ऐसे बताता है नहीं? अगर बैलेंस फोर्सेस हैं, अगर बैलेंस टॉर्क है तो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम भी, एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। हाँ जी, क्या है? हर सर के पास लेके जाओ, 1-2 रुपया हम लोग का डोनेशन मिल जाएगा। अरे मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, अभी नहीं है मेरे पास। सर अभी तो चला जाएगा। हाँ जान दो मुझे। वो मैम ने बोला था कि हमको क्राफ्ट बनाना है, इसलिए मैम बोला कि आपके पास वो चार्ट पेपर उसे बोला नहीं, वो नहीं, जो मैंने बताया वो बोले थे। ये बेटा मुझको पढ़ाने देगा? स्टोरी बच्चों ने नाम लिखा, भेज ना, 10 मिनट में भेज। हाँ अरे नहीं पढ़ाने देते हैं। हाँ समझ में आ गया? ठीक है, तो नेसेसरी नहीं है कि अगर टॉर्क, याद है ना, उसको बताना पड़ेगा, तुमको सोचना पड़ेगा कि नेट टॉर्क की बात कर रहा है या टॉर्क की बात कर रहा है। ठीक है, अच्छा ये कंडीशन बताना जरा क्या होगा अगर मैं फोर्स ऐसे लगाऊं तो? टॉर्क जीरो है या नहीं है बताओ? नेट टॉर्क जीरो है या नहीं बताओ? और नेट टॉर्क जीरो नहीं है तो मोमेंटम है कंजर्व है या नहीं? नेट टॉर्क जीरो ही नहीं है तो कंजर्व भी, स्पीड बढ़ेगी या नहीं? अच्छा स्पीड इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी, तो मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे तुम्हें याद रखना है। ठीक, चलिए अब देखिए टॉर्क के साथ जब होते हैं तो इक्विलिब्रियम आते हैं हमारे दो। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें क्वेश्चन आते हैं। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेगा, सीधे न्यूमेरिकल करवाएंगे इस पे। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, देन ध्यान से फिर से पूरा वर्ड समझिए अच्छे से, नेट फोर्स, क्या पढ़िए? नेट फोर्स, नेट फोर्स इज जीरो। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया भाई? लीनियर इक्विलिब्रियम। कौन सा हो गया? देन नेट फोर्स इज जीरो। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है या नहीं? फोर्स तो लग रहा है, लेकिन नेट फोर्स है या नहीं? समझ में आया? समझ में आ गया या नहीं? या तो कोई फोर्स नहीं लग रहा तब वो इक्विलिब्रियम में हो सकता है, ठीक है, या फिर बैलेंस फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, ये बात याद कर लो अच्छे से। टू बी इन इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए भाई? क्या होना चाहिए बताओ? पहला पॉइंट क्या होना चाहिए? नो फोर्स इज एक्टिंग, या तो ये, या दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए? नेट फोर्स इज जीरो। इसका मतलब बैलेंस फोर्सेस। बोलिए समझ में आया या नहीं? बताइए, समझ में आया? इक्विलिब्रियम समझ में आ गया? लेकिन ये कौन सा इक्विलिब्रियम है भाई? ये सब हमने किया लीनियर इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम में दो चीजें हैं। पहला लीनियर इक्विलिब्रियम,
और लीनियर इक्विलिब्रियम को हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। दूसरा नाम क्या है उसका? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल मोशन जान रहे हैं? ट्रांसलेशनल मोशन मतलब एक ही लाइन में, रेक्टिलिनियर मोशन एक ही लाइन में। पहली बार मैंने गेट बंद किया। हाँ, इज दैट क्लियर एवरीवन? फिर दूसरा, तो दूसरा इक्विलिब्रियम भी तो आएगा। कौन सा इक्विलिब्रियम हो सकता है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। चलिए बताइए, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होना चाहिए? नेट टॉर्क क्या होना चाहिए? नेट टॉर्क इज जीरो। इफ नेट टॉर्क इज जीरो देन ऑब्जेक्ट इज इन अब दिमाग लगाना। देखो अब मैं और चीजें लिख रहा हूं उसमें। अब चीजें देखो ध्यान से अच्छे से। क्या इसका मतलब यह है कि ओमेगा जीरो होगा तो भी वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है और ट्रांसलेशनल में है? सॉरी, ओमेगा मत करो, लीनियर कर रहे हैं ना। अगर वेलोसिटी जीरो है तो भी क्या होगा? अरे रुका ही हुआ है तो इक्विलिब्रियम में तो है ही वो। इक्विलिब्रियम का मतलब है रेस्ट, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, या चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो जाए, मतलब चेंज इन वेलोसिटी जीरो मतलब v इज कांस्टेंट, या उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी, व्हेन आई से वेलोसिटी इंक्लूड्स डायरेक्शन एज वेल, उसमें डायरेक्शन भी है। अगर कोई 5 मीटर पर सेकंड इधर चल रहा है और फिर मुड़ गया इधर 5 मीटर पर सेकंड, क्या मैग्नीट्यूड चेंज हुआ? 5 मीटर ऐसे जा रहा था और 5 मीटर ऐसे मुड़ गया, 5 मीटर नॉर्थ में जाते जाते ईस्ट में हो गया 5 मीटर, क्या मैग्नीट्यूड चेंज हुआ? लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हुआ। दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज चेंज इन वेलोसिटी। अगर डायरेक्शन भी बदलती है तब भी उसको क्या मानते हैं? चेंज इन। तो चेंज इन वेलोसिटी होगा तो क्या इक्विलिब्रियम रहेगा? चेंज इन वेलोसिटी होगा तो क्या इक्विलिब्रियम रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि उसको करने के लिए तुम्हें फोर्स लगाना ही पड़ेगा डायरेक्शन चेंज करने के लिए, या नहीं लगाना पड़ेगा? अगर मान लो मैं इधर जा रहा हूं, सीधे 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 इधर जा रहा हूं, तो तुमको क्या करना पड़ेगा कि मेरी डायरेक्शन बदल दो? तुमको मुझे धक्का देना पड़ेगा या नहीं? फोर्स लगाना पड़ेगा या नहीं? तो तुम्हें फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है? तो जब भी फोर्स लगा दिया मतलब इक्विलिब्रियम खत्म, ठीक है? नहीं होगा। क्या क्लियर है पॉइंट? जल्दी बताइए, ठीक है? अच्छे से चलो बताना, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या क्या होगा, जरा बताना। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में बोली जरा क्या क्या होगा? ओमेगा क्या होना चाहिए? या तो वो रेस्ट पे हो, इसका मतलब ये है दैट इज ईदर ऑब्जेक्ट इज मूविंग, either object is at rest or moving with constant velocity, और जब भी मैं वेलोसिटी बोल रहा हूं मतलब वो डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है? तब क्या होगा? ये सारी बातें किसके लिए? इक्विलिब्रियम के लिए। ये बातें याद नहीं रहेंगी, ना तो एमसीक्यू होगा, ना रीजनिंग असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है? और हो सकता है न्यूमेरिकल भी ना हो अगर ये बात याद नहीं रहे तो, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोलेगा दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, या बोलेगा दिस सिस्टम इज मूविंग विद कांस्टेंट ओमेगा। बताओ, जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया था तुम लोगों को, इसी बार दिया जब मैंने बोला था ना एक ब्लॉक ऊपर जा रहा है, एफ फोर्स लग रहा है, फोर्स बताओ एफ कितना है? एक ब्लॉक ऊपर ले जा रहा है ना कि एफ रिक्वायर्ड कितना है, तो उसमें वेलोसिटी मैंने कांस्टेंट दी थी, और वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब है अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स क्या हो गए? बराबर हो गए। अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स क्या हो गए? इक्वल, और वो इक्वल से आंसर आया था। तो तुमको अगर वो पता है तो तुम सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है? चलिए, यहां चेंज इन ओमेगा कितना हो जाएगा?
0 और ओमेगा इज कांस्टेंट। तो यहां पे क्या लिखोगे, यहां पे क्या लिखोगे, दैट इज ईदर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आ गया? ये है इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये थ्योरी है इक्विलिब्रियम का। न्यूमेरिकल करेंगे मंडे ही हो पाएंगे न्यूमेरिकल, अभी तो नहीं हो पाएंगे। लेट्स सी। और ये ऐसा नहीं है कि तुमको अगली बार जाके मैं रिवाइज कर लूंगा फिर याद कर लूंगा, ये याद होने ही चाहिए, हमेशा याद रहना चाहिए। ये ऐसी चीज है, अगर तुम याद नहीं रखोगे तो मतलब हर जगह प्रॉब्लम आएगी, क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल में, थ्योरी समझने में, सब जगह गड़बड़ होगी। डन एवरीवन? चलिए नेक्स्ट। ये ज्यादा नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं तुम्हें। इक्विलिब्रियम में 3 तरह के होते हैं, ये मैं तुम्हें 12th क्लास में सिखाऊंगा। मतलब सिखाऊंगा क्या, अभी बता देता हूँ, 12th क्लास में रिकॉल करवाऊंगा तुमसे, क्योंकि इसकी 12th में ही जरूरत पड़ती है, इसमें यहां इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एग्जाम्पल से बता दूंगा, ठीक है। एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, 3 चल, बहुत आसान है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक बूल है, ठीक है, एक यूटेंशियल है, कुछ भी बर्तन है जिसमें ऐसे थोड़ा कर्व शेप है, ठीक है। तो ऐसे शेप में अगर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लीजिए, ठीक है, रखा हुआ है, क्या इक्विलिब्रियम में है या नहीं है बताओ? अरे चल ही नहीं रहा, रुका हुआ है, क्या इक्विलिब्रियम में है या नहीं? लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा डिस्टर्ब करके ऊपर ले जाऊं एंड देन रिलीज, व्हाट विल हैपन? वापस आने की कोशिश करेगा या नहीं? जब ऐसा हो, इफ वी डिस्टर्ब equilibrium slightly and object tries to restore, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर वो ऐसा ना करे तो, अगर वो ऐसा नहीं करता है एंड डज नॉट ट्राई, अगर वो ऐसा ना करे तो अनस्टेबल। कैसे होगा भाई अनस्टेबल में? कोई एग्जांपल दे सकता है इसके हिसाब से? जैसे मैंने एग्जांपल बताया ना, सीधा लाइन तो नहीं, जो आ ही ना सके वापस अपनी पोजीशन पे, उल्टा करके रख दो, है ना। अब बोलो ये मैंने बड़े संभाल के एक मार्बल, बर्तन को उल्टा किया और बड़ा संभाल के एक मार्बल रख दिया ऊपर, तो रुक तो गया वो। लेकिन अगर मान लो तुमने थोड़ा सा स्लाइटली डिस्टर्ब किया, कहां जाएगा? नीचे गिर जाएगा। क्या वापस आने की कोशिश करेगा? कर पाएगा वापस आने की कोशिश? ऐसे टाइम पे कैसा इक्विलिब्रियम होता है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और न्यूट्रल होता है एक फ्लैट लाइन पे, ये होता है न्यूट्रल ग्राउंड, प्लेन ग्राउंड। ठीक है, प्लेन ग्राउंड होता है। समझ में आया? तो ऐसे करके ये इक्विलिब्रियम हो गया। डन। चलिए, ये हो गया इक्विलिब्रियम का। और आज का एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, इसके इक्विलिब्रियम क्वेश्चन करेंगे कल। ठीक है, कल मतलब मंडे। ये ऐसे करता है, मंडे ही सिखाऊंगा दूसरी चीज, पहले इक्विलिब्रियम ही थोड़ा सा करवा देता हूं। ठीक है, ये करें आगे। एक क्वेश्चन करवाता हूं इक्विलिब्रियम का, ठीक है, कि कैसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो करवाता हूं। ठीक,
एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा वो करवा देता हूँ।